लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परावर्तनी भट्टी किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है और चित्र के साथ जानेंगे कि किस तरह से आसानी तरह से इसका चित्र बनाया जाता है। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह भी। चलिए हम लोग पहले इसके चित्र के बारे में बात करते हैं कि इसका चित्र किस प्रकार से बनता है। आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान है। 1 बार से 2 बार तक आप बनाएंगे तो आपको बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की। केवल एक पंडाल की तरह, एक घर की तरह इस तरह से बना लेना है। मैं थोड़ा यहाँ पर और चौड़ा कर रहा हूँ, उधर जगह कम पड़ जाएगा तो नहीं अच्छा रहेगा, फिर खराब लगने लगेगा। यहाँ से बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आप लोग स्केल से खींचकर बनाइएगा, मेरे पास तो स्केल नहीं है, घर पर है। यहाँ पर आपको इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर ये आपको थोड़ा छोटा करना है, फिर यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है। हो गया। एक और आपको इसके नीचे थोड़ा सा छोटा रहेगा। बस हो गई हमारी यहाँ पर लाइन। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर डिजाइन बना देना है। आपको थोड़ा डिजाइन बना देंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हो गया। हो गया। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पर क्या रखा रहेगा, ईंधन रखा रहेगा। क्या ईंधन, यहाँ पर ईंधन रखा रहेगा। यह सब क्या है, ईंधन। आप लोग लिख दीजिएगा ईंधन। यहाँ से क्या जाएगी, गर्म हवा, यानी हवाएं यहाँ से जाएंगी, हवा का झोंका यहाँ से जाएगा। अब जब हवा का झोंका यहाँ से जाएगा और ईंधन यहाँ पर रखा रहेगा तो यह गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या निकलेगी, उष्मा, उष्मा निकलेगी। और यहाँ पर चूल्हा रखा रहेगा। चूल्हे के ऊपर क्या रखा रहेगा, सांद्रित अयस्क। क्या, सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क यहाँ पर रखे रहेंगे। ये चूल्हा है और यह सब क्या है, सांद्रित अयस्क। अयस्क लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, अयस्क। हो गया। अब जब इसे यहाँ पर गर्म करेंगे, ईंधन को जब गर्म, यहाँ पर हवा जाएगी और जब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से निकलेंगी उष्माएं, उष्माएं निकलेंगी और इस भट्टी की दीवार से परावर्तित होकर यहाँ टकराएंगी, यहाँ से परावर्तित होकर इस अयस्क पर पड़ेंगी।
इस अयस्क पर पड़ेंगी इस अयस्क पर सब पड़ेंगी। यहाँ से जब इसे गर्म किया जाएगा तो उष्माएं जो होंगी टकराकर सांद्रित अयस्क पर पड़ेंगी। सांद्रित अयस्क पर जब पड़ेंगी तो जो व्यर्थ हवाएं, जो व्यर्थ गैसें यानी जो अपशिष्ट गैसें होंगी ना, वह इस नली, इस चिमनी द्वारा क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। इस चिमनी द्वारा क्या हो जाएंगी, बाहर। इस चिमनी द्वारा क्या हो जाएंगी, बाहर। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, यह क्या है, चिमनी। यह सब क्या है, व्यर्थ गैसें, व्यर्थ गैसें। और यहाँ से जाएगी ये उष्माएं इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, फिर इधर जाएंगी, फिर इधर जाएंगी, फिर सीधे चिमनी के सहारे से ये सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगी। ये हमारा क्या है, चिमनी। चिमनी है, हो गया। यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है, थोड़ा सा भी अलग नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या बनाया, परावर्तनीय भट्टी को हमने यहाँ पर बना दिया। फिर यहाँ पर हमने ईंधन को रख दिया। ईंधन को रखने के बाद जब इसे जलाएंगे तो यहाँ से उष्माएं निकलेंगी। उष्माएं क्या होंगी ना, इस भट्टी से परावर्तित होकर जब इस अयस्क पर पड़ेंगी तो अयस्क क्या होगा, जलने लगेगा। अयस्क में जो उपस्थित अपशिष्ट गैसें होंगी वो इस चमड़ी द्वारा निकल जाएंगी। इसी प्रकार की भट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तनीय भट्टी कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि परावर्तनीय भट्टी, इसके अंतर्गत आपको लिखना भी होगा। अब हम लोग लिखेंगे, जो मैंने आपको अपने बातों के द्वारा बताया है, शेयर किया, वही मैं यहाँ पर अपने शब्दों में लिखूंगा। आप लोग भी केवल समझ लीजिएगा और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। इस भट्टी में उष्मा भट्टी की यहाँ पर क्या छत है ना, तो छत से परावर्तित होकर या फिर टकराकर परावर्तित होकर अयस्क पर पड़ती है। अयस्क पर पड़ती है। जिससे अयस्क में उपस्थित अपशिष्ट गैसें चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। चिमनी के सहारे बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब हमें लिखना है इसका उपयोग। थोड़ा इंक नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका उपयोग, अब इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका जो उपयोग होता है ना, वह प्रगलन में किया जाता है। प्रगलन, प्रगलन। यदि आपसे कोई कहे कि ऑक्सीकरण और अपचयन में भी किया जाता है तो वो भी सही है। हम लोग कह सकते हैं इसका उपयोग ऑक्सीकरण या
ऑक्सीकरण अपचयन या फिर प्रगलन में किया जाता है। दोनों एक ही बात है। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग अपने नोट पर इसे बना लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र ये आ भी सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसके चांस बन रहे हैं। चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।